हम उत्तराखंड के एक ऐसे सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं जो फिटनेस के लिए मिसाल कायम करते हैं। रेशम विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पर पद पर तैनात हैं हेमचंद जी, जो मिस्टर उत्तराखंड के साथ साथ मिस्टर कुमाऊं भी रह चुके हैं और फिटनेस के साथ साथ डांस में भी महारत हासिल है इनको। बताते हैं कि कई जो अपनी जो प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने महारत हासिल की है। हमारे साथ हेमचंद जी, सर आप फिटनेस के मामले में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं और एक उत्तराखंड के कला संबंध अफसर हैं। अफसर के साथ साथ आप फिटनेस के मामले में भी हो या डांस के मामले में भी लोगों के लिए काफ़ी मिसाल बन चुके हैं। किस तरह से सर एक्टिविटी करते हैं आप लोग और जो आपकी एक्टिविटी है क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है? मैं कॉलेज टाइम से ही इस शौक़ से जो है बखूबी जो है वाकिफ़ होता रहा। उस समय मैं इस शौक़ को कर पाया और मेरे शौक़ को पंख लगे उस समय। तो जब कॉलेज टाइम पे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पहले खिताब के रूप में बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर पन्नागर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, तो मिस्टर पन्नागर यूनिवर्सिटी बना। उसके बाद फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ने की मैंने कोशिश की। मैं हल्द्वानी शहर का रहने वाला था, तो मिस्टर हल्द्वानी का खिताब भी मैंने जीता। फिर उसके पश्चात मिस्टर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, फिर मिस्टर कुमाऊं मंडल चैम्पियन और मिस्टर उत्तराखंड का भी खिताब मैंने बॉडी बिल्डिंग में लिया। हालांकि इससे इतर एक मोटिवेशन आइकॉन ऑफ इंडिया का खिताब भी 2018 में मैंने जीता। तो जो फिटनेस है वो मेरा पैसन है, मेरी रगों में, मेरी कहना चाहिए कि मैं जैसे रोटी नहीं छोड़ सकता वैसे मैं इस फिटनेस के, अपने जिमिंग के शौक़ को नहीं छोड़ सकता। और इसे मैं चाहे मैं कुछ भी करूं ज़िंदगी में, मैं उसके साथ इसे ताउम्र करना चाहूँगा, ये मेरा सपना है। और अभी जॉब जैसे हम करते हैं तो जॉब के दौरान क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसे भी निभाना है, तो उसके साथ एक संतुलन रखना पड़ता है कि सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं और जल्दी उठ करके करीब 2 से ढाई घंटे का अपना वर्कआउट जो है मैं जिम में करता हूं। उसके बाद नौकरी के लिए चाहे कितने भी घंटे मुझे लग जाएं, रात कितनी भी लेट हो जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं सुबह अपना काम करके चला जाता हूँ। तो सर बात करें तो आप दूसरे अधिकारी हैं उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। एटीआई में आप प्रशिक्षण देते हैं, तो प्रशिक्षण में किस तरह से लोगों को आप मोटिवेट करते हैं और थोड़ा आप जो आपकी जिम की प्रक्रिया है या जो एक्टिविटी है थोड़ा करके दिखाएं हमें आपको। बॉडी बिल्डिंग में आप प्रतिभा का धनी हैं और आपकी बॉडी भी काफ़ी देखा जाए तो उत्तराखंड में सबसे किसी अधिकारी का फिट हो तो हेमचंद की है, क्योंकि हर अधिकारी भी कहता है कि हमारी अगर बॉडी हो तो हेमचंद जी जैसी हो, मगर लोग बना नहीं पाते हैं। तो ये बॉडी जो बनाते हैं उसका किस हिसाब से लोग बॉडी बनाना चाहता है, अगर आप फिटनेस रहते हैं तो उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि लोग इस तरह से अपना बॉडी फिट रख सकते हैं? हाँ, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उन लोगों को भी बहुत मेरी ओर से ढेर सारा प्यार जो ये सोचते हैं कि उनकी फिटनेस मेरे जैसी हो सके। मैं ये मानता हूँ कि फिटनेस ज़िंदगी में हर किसी व्यक्ति को, हर किसी इंसान को ज़रूरी है, उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। तो फिटनेस ज़रूर रखें, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं कि साउंड माइंड ड्वेल्स इन अ साउंड फिजिक, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हम अगर बड़े बड़े सपने हैं हमारे, तो उन्हें पूरा करने का जो माध्यम है वो शरीर ही है। स्वस्थ शरीर होगा तभी हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। और इस सब को चलते हुए मैं तो खैर इसमें आनंद भी बहुत लेता हूँ, लेकिन अन्य लोग कम से कम ये सोच सकते हैं कि वो लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से तभी कर पाएंगे, क्योंकि शरीर एक माध्यम है, वो स्वस्थ होगा तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल से काम कर पाएंगे। तो हम सभी को फिटनेस के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। और कहते हैं कि जो फिटनेस है वो कंप्लीट तब होती है जब हम उसमें एक्सरसाइज प्रॉपर शामिल रखते हैं और साथ ही डाइट प्रॉपर शामिल रखते हैं और एक रेस्ट का तड़का भी उसमें जब हम लगा लेते हैं, तब जाकर के एक फिटनेस का पिज़्ज़ा बनता है जिसका हम स्वाद ले सकते हैं ज़िंदगी भर। अच्छा, हेमचंद जी बात करें तो आप जो उत्तराखंड के कुछ अधिकारी हैं उनको भी आप फिटनेस लोगों को मोटिवेट करते हैं, एटीआई में प्रशिक्षण देते हैं, तो प्रशिक्षण के दौरान लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि जो अपने आप को अपने नौकरी के साथ साथ अपने सेहत को फिट रख सकें? पिछले कुछ वर्षों से एटीआई, जो कि बहुत उत्तराखंड का गौरवमयी संस्थान है, जहां पर हम कहें कि एटीआई को हम उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के रूप में जानते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सभी की ट्रेनिंग्स होती हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है और इंडक्शन कोर्सेज भी होते हैं। तो उत्तराखंड सरकार के जो प्रशासनिक अकादमी है उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई वहाँ के अधिकारियों से, तो उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की
कि हमारा जो सरकार के अधिकारी हैं उनको भी फिट होना चाहिए, तभी एक सरकार के रूप में जो है हम बहुत अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, हमारे सारे फिट अधिकारी होंगे तो उस समय जो है इस को भांपते हुए, और वहाँ पर मैं कहूँगा कि जो एटीआई में उप निदेशक के तौर पे दिनेश सिंह राणा जी हैं, वो भी बहुत अपने आप को फिटनेस कॉन्शियस हैं अपने आप में, और उन्होंने भी इसको जो है ज़रूरत को समझा, और हमने मिलकर के वहाँ पर कोर्स में, सभी कोर्सेज में जो है फिटनेस को शामिल किया, और जितने भी अधिकारी हैं उनको फिटनेस के रूप में मोटिवेट करते हैं, साथ ही उनके टेक्निकल जो प्रश्न होते हैं उनको वहाँ पर पूरे लेक्चर के दौरान सुलझाने की कोशिश होती है कि वे मोटिवेट भी हो सकें और किस तरह फिटनेस को पाना है वो भी सीख सकें। तो इस सारे ही चीज़ पर हम बात कर रहे होते हैं। बात करें तो आप कई प्रतियोगिता जो होती है वहाँ पर आप जज की भूमिका भी निभाते हैं, डांस में कंपटीशन में पहुँचते हैं आप, और डांस में भी आपको महारत हासिल है, क्योंकि आप जिम के साथ साथ आप डांस प्रतियोगिता में भी देखता हूँ कि आप कई बार जो मंच पे आप मंच साझा करते हैं, तो डांस में भी इस तरह जो एक्टिविटी है आपकी, डांस भी सोशल मीडिया पर इस तरह से कई तरह वायरल होते हैं, तो किस तरह देखते हैं अपने डांस को भी कैसे कर लेते हैं शुरुआत करते हैं? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो डांस ही मेरा पैशन हुआ करता था, क्योंकि हम देखते कि बचपन में हम बॉडी बिल्डिंग या ऐसी चीज़ तो नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उस समय डांस मेरा पैशन हुआ करता था। मैं स्कूल में शोज़ वगैरह दिया करता था, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। फिर मैं कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पर डांस के साथ साथ मैं बॉडी बिल्डिंग से भी जुड़ गया, तब जाकर के मेरा पैशन के रूप में बॉडी बिल्डिंग डेवलप हुआ। तो मेरे दो पैशन, डांस और फिटनेस, ये दोनों ही जो हैं बहुत तगड़े पैशन हैं। आज भी मुझे जब मौका मिलता है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने जितने भी टचवुड मैंने जितने भी कंपटीशन पार्टिसिपेट किए सभी में मैंने फर्स्ट प्लेस ली। तो वहीं से अभी मौके मिलते हैं तो अभी मैंने कहना चाहिए कि कोरोना से जस्ट पहले 2018-19 में भी पंतनगर में स्टेज शोज दिए, और अभी रिसेंट अभी 2-3 दिन पहले ही काशीपुर में एक डांस इवेंट में मैं चीफ जज भी रहा, और वहाँ पर मैंने अपनी परफॉर्मेंस भी, गेस्ट परफॉर्मेंस डांस की दी। मुझे लगता है कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम संतुलन के साथ नहीं जी पा रहे हैं तो ज़िंदगी जीने का कोई मतलब मज़ा नहीं है यार, जिंदा दिली के साथ जीना है। तो आप फिट रहें, और डांस एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कहना चाहिए कि एक एंथुजियाज्म भरती है, ज़िंदगी को जीने की एक जील देती है, तो बहुत मज़ा आता है। मेरे साथी जो भी डांस करते होंगे वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ। ये थे हमारे साथ हेमचंद जी, जो अपने लाइफ को पूरा एंजॉय के साथ जीते हैं, और कहते हैं कि जो अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो अपनी पूरी जिंदगी को जी सकता है। भावनाथ पंडित, ईटीवी भारत, हल्द्वानी।